बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुखातिब हैं उन लोगों से कि जो या तो BUMS कर रहे हैं या कर चुके हैं। आप लोगों से आज चंद बातें करनी है, कुछ सवालात करने हैं, कुछ गुजारिशात करनी है। क्या आपने कभी सोचा कि आपने BUMS क्यों किया? क्या वजह है कि आपने एक ऐसा कोर्स चुना कि जिसकी कद्र दूसरे कोर्सेज की बनिस्बत बहुत कम है? क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर मजबूरी या फिर कुछ और? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि रब्बे कायनात का एक बहुत बड़ा मंसूबा था जिसके तहत आपने और मैंने BUMS को चुना, या ये कहिए कि अल्लाह ने हमें BUMS के लिए चुना। लेकिन फिर भी BUMS में दाखिले के वक्त या BUMS के दौरान या BUMS के बाद आपके दिमाग में क्या ख्यालात थे? आप क्या सोचते थे? इस एक डिग्री के सहारे आप अपने आप को कहां देखते थे? क्या मंसूबा आपने बनाया था? क्या आपका भी यही मंसूबा था कि डिग्री मुकम्मल हो जाने के फौरन बाद एक छोटा सा दवाखाना शुरू कर देंगे और फिर दूसरे लोगों के साथ आप भी पैसा कमाने की इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे? अगर यही आपका मंसूबा था और है तो ये याद रखिए कि ये एक बहुत ही छोटा मंसूबा है। इस दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स की कमी नहीं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बने। बेशक पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन क्या यही सब कुछ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक तरफ लोगों की दुआएं हैं और दूसरी तरफ पैसा, तो आप किसको चुनेंगे? या फिर क्या ऐसा भी कोई रास्ता है कि जिससे ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं? बिल्कुल है, और वो रास्ता हमारे पास है। हम सब उस राह के राही हैं कि जिस पर चलकर ये दोनों चीजें हमें एक साथ मिल सकती हैं। एक मिसाल आपको देता हूं। आपके कमरे में कचरा पड़ा हुआ है और मैं आपसे कहूं कि इस कचरे को साफ कर दो, तो आप क्या करेंगे? उस कचरे पर एक साफ सुथरा कपड़ा डालकर ये कहेंगे कि कमरा साफ हो गया, या फिर उस कचरे को कमरे से बाहर फेंक देंगे? उस कचरे पर अगर आप दुनिया का सबसे कीमती और साफ सुथरा कपड़ा भी डाल दें तो वो कमरा गंदा ही रहेगा। ये दुनिया और इसमें रहने वाले बीमारियों के ऐसे ही कचरे में अटे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बीमारियों को उनके जिस्म से निकाल बाहर करे, लेकिन ये दुनिया ऐसे डॉक्टर से भरी पड़ी है जो उन बीमारियों पर मुज़िर दवाओं का पर्दा डाल रहे हैं। बीमारियां तो बाकी है, कोई उन्हें खत्म करने को तैयार नहीं। सब लोग सिर्फ उन पर पर्दा डालने में लगे हैं, और फिर दवाओं का ये पर्दा जैसे ही उठता है तो बीमारियां फिर से जाहिर हो जाती हैं। कोई उन बीमारियों को जिस्म से निकालने के लिए तैयार ही नहीं, और होगा भी क्यों? क्योंकि सबको सिर्फ पैसा कमाना है। और अगर बीमारी खत्म हो गई तो मरीज दोबारा आपके पास क्यों आएगा? अंग्रेजी की एक कहावत है, अ पेशेंट इज क्योर्ड, a customer is lost। तो आप मरीजों को किस निगाह से देखते हैं? क्या मरीज आपकी नजरों में गाहक हैं या फिर तकलीफ से तड़पता हुआ और परेशानी में मुब्तला एक इंसान जो ये चाहता है कि कोई उसकी परेशानी को हल करे? याद रखिए, जो इल्म और जो डिग्री आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। आपके पास वो इल्म, वो तरीका इलाज और वो दवाएं मौजूद हैं कि जो दुनिया से बीमारियों के उस कचरे को साफ कर सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास वाकई इसका इल्म हो।
शर्त यह है कि जितनी दिलचस्पी आप दीगर तरीका इलाज और दीगर पैथीज में दिखाते हैं, उतना ही बल्कि उससे कई ज़्यादा दिलचस्पी अपनी पैथी में दिखाएं। अगर आप ये कहेंगे कि यूनानी पैथी को समझना मुश्किल है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसको समझने के लिए आपने कितना वक्त लगाया। क्या जितनी देर आप दीगर सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उतनी ही देर यूनानी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा? जितनी दिलचस्पी आपने जदीद इस्तिलाहात या मॉडर्न टर्म्स को याद करने में दिखाई, क्या उतनी ही दिलचस्पी से आपने यूनानी इस्तिलाहात को समझने की कोशिश की? जितनी शिद्दत से आप मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, क्या उतनी ही शिद्दत आपने यूनानी प्रैक्टिस में दिखाई? एक बार, सिर्फ एक बार खुद अपनी ही पैथी को वक्त देकर देखिए और फिर इस पैथी के कमालात भी देखिए। देखिए कि कैसे ये पैथी आपको आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाती है। एक बार इस पैथी के साथ वफादारी का इजहार कीजिए और फिर देखिए कि इस वफादारी के बदले में ये पैथी आपको क्या क्या देती है। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया को फिर से किसी मसीहुल मुल्क की तलाश है। ये दुनिया फिर से किसी बो अली सीना को पुकार रही है। ये दुनिया तड़प रही है किसी जकरिया राजी के लिए। इस दुनिया की आंखें मुंतजिर हैं किसी मसीहा की, जो आए और इस दुनिया से बीमारियों का खात्मा करे, जो लोगों को परेशानियों से छुटकारा दिलाए, जो लोगों की तकालीफ को दूर करे। क्या आप इस दुनिया की पुकार को सुनेंगे? क्या आप में वो जज्बा है जो लोगों की परेशानियों को ख़त्म कर सके? मैं जानता हूं आप ही में से कोई है जो अजमल सानी बन सकता है, जो ज़करिया सानी बन सकता है, जो कबीरुद्दीन बन सकता है। आज ही फैसला कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, दवाखाने में बैठे एक बिजनेसमैन या फिर लोगों के मसीहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।